अब हम लोग डिफिनीशन लिस्ट को बनाना सीखेंगे। अगर किसी चीज को डिफाइन करना है तो उसके लिए कैसे लिस्ट बनाएंगे। तो इसमें कोई बुलेट्स वगैरह नहीं आएंगे, बस आप पॉइंट लिखेंगे और उसको लिस्ट के तौर पे बनाते चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हार्डवेयर के बारे में डिफाइन कर दिया गया, फिर सॉफ्टवेयर उसको डिफाइन कर दिया गया, फिर पेरिफेरल्स उसको डिफाइन कर दिया गया। तो यही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आप इस एग्जाम्पल को करिए और देखिए कि क्या इसका रिजल्ट आता है। यहाँ पे dt लिखते हैं, इसका मतलब होता है डिफिनीशन, ठीक है। टर्म डिफिनीशन, टर्म dt का मतलब क्या होता है, डिफिनीशन टर्म, और dd का मतलब होता है डिफिनीशन डिटेल्स, ठीक है। डिफिनीशन डिटेल्स या डिफाइन द डिफिनीशन, ये इसका मतलब होता है। और dl का मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट। तो जब हमें OL बनाना था तो हमने ऑर्डर लिस्ट OL बनाया, जब हमें अनऑर्डर लिस्ट बनाना था तो हमने UL यूज किया। सिमिलरली अगर हमें किसी चीज को डिफिनीशन लिस्ट बनाना है तो DL यूज करेंगे, उसके भीतर डिफिनीशन टर्म और डिफिनीशन या फिर डिफाइन द डिफिनीशन, ये लिखकर आपको करना है। तो आप इस चीज को करिए और देखिए कि इसका यूज क्या है, मतलब इसका क्या रिजल्ट आता है और क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज हम कर रहे हैं ऐसे कुछ किसी चीज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार आपको रन करा कर दिखा दे रहा हूं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो हम इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे और नोटपैड के अंदर जो है सिंपली इसको पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डिफिनीशन लिस्ट बनाना है, ठीक है। डिफिनीशन का एक टर्म है हार्डवेयर और उस हार्डवेयर को डिफाइन करना है, तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर एक डिफिनीशन का अगला टर्म है सॉफ्टवेयर, उसको यहाँ डिफाइन कर दिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है, सेव किया और गूगल क्रोम में जाकर जब हम रन कराएंगे तो आपको यही चीजें मिलेंगी। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई। इसमें ऑटोमेटिकली देखो कि थोड़ा सा टैब के लिए स्पेस आ गया है, जो टर्म है वो ऊपर है और जो डिफाइन किया गया है वो थोड़ा सा आगे से डिफाइन किया गया है। तो ये कुछ डिजाइन है इसका, आप इसको यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।